नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे द कैचर इन द राई की शानदार और गहरी दुनिया में, जो जेडी सैलिंजर की एक अमर कृति है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि किशोरावस्था के गहरे संघर्षों, अकेलेपन के दर्द और एक ऐसी दुनिया में मासूमियत को बचाने की जद्दोजहद का अद्भुत चित्रण है, जो दिखावटी और खोखलेपन से भरी हुई है। होल्डन काफील्ड के संघर्ष और आत्म खोज की यात्रा हमें जीवन की असली सच्चाइयों से रूबरू कराती है। तो दोस्तों, इस प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए और जानिए इस शानदार कहानी के वो पहलू जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। परिचय। द कैचर इन द राई, द कैचर इन द राई जेडी सैलिंजर का 1951 में प्रकाशित उपन्यास है, जो किशोरावस्था के विद्रोह, असुरक्षा और अकेलेपन का मार्मिक चित्रण करता है। इस कहानी के मुख्य पात्र होल्डन कॉलफील्ड हैं, जो 16 वर्षीय एक ऐसा किशोर है जो समाज की दिखावटी और फर्जी दुनिया से निराश है। होल्डन की आंखों से हम एक दुनिया को देखते हैं जो वह नापसंद करता है, और इस प्रक्रिया में उसकी मासूमियत, उसकी उदासी और जीवन को समझने की उसकी जद्दोजहद उजागर होती है। यह उपन्यास न केवल किशोरावस्था के संघर्षों को दिखाता है, बल्कि बचपन और वयस्कता के बीच के अनिश्चित रास्ते को भी गहराई से समझाता है। कहानी का सारांश। एक प्रारंभिक घटनाएं, पेंसी प्रेप और होल्डन का निष्कासन। कहानी की शुरुआत होल्डन के पेंसी प्रेप स्कूल, पेंसी प्रेप से निष्कासन के साथ होती है। यह स्कूल पेंसिल्वेनिया का एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल है, लेकिन होल्डन के लिए यह फर्जी और दिखावटी लोगों से भरा हुआ है। होल्डन 4 विषयों में फेल हो चुका है और उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। अपने इतिहास शिक्षक मिस्टर स्पेंसर से मिलने के दौरान वह अपनी असफलताओं को स्वीकारने की बजाय व्यंग्य और नकारात्मकता से खुद को बचाने की कोशिश करता है। होल्डन का असली गुस्सा उसके रूममेट स्ट्रैडलेटर से होता है, जो उसकी पुरानी दोस्त जेन गैलागर के साथ डेट पर जाता है। जेन होल्डन के लिए मासूमियत और सच्चाई का प्रतीक है। जब स्ट्रैडलेटर जेन के बारे में मजाक करता है, तो होल्डन गुस्से में उसके साथ लड़ाई कर बैठता है। इस घटना के बाद वह पेंसी को छोड़ने और न्यूयॉर्क शहर भागने का फैसला करता है। न्यूयॉर्क में अकेलापन और भटका। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद होल्डन होटल में रुकता है और शहर में कई लोगों से मिलता है। हर मुठभेड़ उसकी असफलता, अकेलेपन और समाज से उसकी दूरी को दर्शाती है। लैवेंडर रूम होल्डन होटल के क्लब में 3 महिलाओं के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे बच्चा समझकर मजाक उड़ाती हैं। उनकी सधी बातचीत से होल्डन और भी अधिक अकेला महसूस करता है। सन्नी और मॉरिस, वह एक वेश्या सन्नी को बुलाता है, लेकिन उससे बातचीत करने और इंसानी जुड़ाव महसूस करने की कोशिश करता है। हालांकि वह असफल रहता है और पैसे को लेकर उसके और सन्नी के दलाल मॉरिस के बीच झगड़ा होता है। यह घटना उसे शारीरिक और भावनात्मक रूप से तोड़ देती है। 3 लोगों से जुड़ने की कोशिशें। न्यूयॉर्क में भटकने के दौरान होल्डन कुछ और लोगों से मिलता है, लेकिन उसकी हर कोशिश असफल साबित होती है। नन के साथ बातचीत। एक रेस्तरां में वह 2 ननों से मिलता है और उनके साथ साहित्य पर चर्चा करता है। उनकी सादगी और भलमनसाहत से प्रभावित होकर होल्डन उन्हें अपनी बची हुई रकम देता है। यह दुर्लभ क्षण है जब होल्डन किसी से सच्ची इज्जत महसूस करता है। सैली के साथ एक पुरानी दोस्ती को फिर से जगाने की कोशिश में वह उसे एक डेट पर ले जाता है। हालांकि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता और उसे उनके साथ भागकर एक नई जिंदगी शुरू करने का अजीब प्रस्ताव देता है। उनकी बहस के बाद सैली भी उसे छोड़ देती है।
4 जेन गैलेघर की यादें। होल्डन की सोच में जेन का विशेष स्थान है। वह उसे बार बार याद करता है और उसकी मासूमियत और ईमानदारी को संजोकर रखता है। हालांकि वह उससे संपर्क करने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि उसे डर है कि वह भी बाकी दुनिया की तरह बदल गई होगी। 5 फीबी मासूमियत का प्रतीक। होल्डन की सबसे मजबूत और सच्ची भावनात्मक कड़ी उसकी छोटी बहन फीबी के साथ है। वह चोरी छिपे अपने घर जाता है और उसे सोते हुए देखता है। फीबी के साथ बातचीत के दौरान वह अपने जीवन की परेशानियों को साझा करता है। फीबी उससे पूछती है कि वह जीवन में आखिर करना क्या चाहता है। इसी दौरान होल्डन अपने सपने को साझा करता है, एक कैचर इन द राई बनने का। वह कल्पना करता है कि वह एक गेहूं के खेत में बच्चों को एक खाई में गिरने से बचा रहा है। यह प्रतीकात्मक सपना उसकी दुनिया से मासूमियत को बचाने की चाह को दर्शाता है। 6 मिस्टर एंटोलिनी का संदेश। होल्डन अपने पूर्व अंग्रेजी शिक्षक मिस्टर एंटोलिनी से मिलने जाता है। एंटोलिनी उसे चेतावनी देते हैं कि वह आत्मविनाश के रास्ते पर है और उसे जीवन में उद्देश्य खोजने की सलाह देते हैं। हालांकि जब होल्डन उन्हें रात में उसके सिर पर हाथ फेरते हुए देखता है तो वह असहज महसूस करता है और वहां से भाग जाता है। यह घटना उसकी बढ़ती अविश्वास और अलगाव की भावना को और गहरा करती है। 7 करसेल का दृश्य और अंत में आत्मस्वीकृति। कहानी के अंत में होल्डन अपनी बहन फीबी को सेंट्रल पार्क के कैरूसेल में ले जाता है। वह उसे घूमते हुए देखता है और उसे पहली बार खुशी महसूस होती है। बारिश में भीगते हुए वह यह समझता है कि बच्चों को अपनी गलतियां करने और बड़े होने का अनुभव खुद करना होगा। यह क्षण उसके लिए आत्मस्वीकृति का प्रतीक है। वह महसूस करता है कि वह सभी को जीवन की कठिनाइयों से नहीं बचा सकता। मुख्य विषय और प्रतीक। 1 मासूमियत की रक्षा। होल्डन का सबसे बड़ा डर मासूमियत का खोना है। उसका कैचर इन द राई बनने का सपना इसी विचार को दर्शाता है। 2 अकेलापन और अलगाव। होल्डन अपनी भावनाओं को छिपाने और खुद को चोट से बचाने के लिए समाज से अलग रहता है। हालांकि वह गहरे अंदरूनी स्तर पर जुड़ाव की इच्छा रखता है। 3 समाज की दिखावटी दुनिया। होल्डन को लगता है कि वयस्क दुनिया फर्जी और दोहरी है। यह उसकी असुरक्षा और मासूमियत खोने के डर को दर्शाता है। 4 दुहक और मानसिक संघर्ष। होल्डन अपने छोटे भाई एली की मौत का शोक मनाने में असमर्थ है। यह दुहक उसके व्यक्तित्व में झलकता है और उसे वयस्कता को अपनाने से रोकता है। 5 प्रतीकात्मकता। लाल टोपी यह होल्डन की अनोखी पहचान और आत्मसुरक्षा का प्रतीक है। पार्क के बतख बार बार बदलते मौसम में गायब हो जाते हैं, जो होल्डन के लिए परिवर्तन और अनिश्चितता का प्रतीक है। संग्रहालय यह स्थायित्व और बदलाव से बचने की होल्डन की इच्छा को दर्शाता है। निष्कर्ष। द कैचर इन द राई एक गहन और भावनात्मक उपन्यास है जो वयस्कता, मासूमियत और जीवन के संघर्षों पर गहरा चिंतन करता है। होल्डन काफेड का चरित्र साहित्यिक दुनिया में एक अद्वितीय स्थान रखता है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन की चुनौतियां अनिवार्य हैं, लेकिन उनसे भागने की बजाय उनका सामना करना ही सच्ची परिपक्वता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह किताबों और कहानियों की यात्रा पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े और ऐसी ही शक्तिशाली कहानियों, अमर क्लासिक्स और प्रेरणादायक गाथाओं का आनंद ले जो आपके मन और आत्मा को समृद्ध करें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए।
आइए साहित्य की इस अद्भुत दुनिया को मिलकर खोजें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद खास है।